ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय 11वां, इसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग या विराट रूप। तो विराट रूप दिखाएंगे भगवान, इसमें हमको भी दिखाएंगे, इस भगवत गीता के माध्यम से देखेंगे। चलिए, पहला श्लोक आता है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। पहले अध्याय में कितने वे भ्रम में थे, कितने मोह में थे वे। उन्होंने बोल दिया था पहले ही अध्याय में कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान ने उन्हें ज्ञान देना चालू किया था, अलग अलग गुह्य बातें बताई थी, गुह्य यानी गोपनीय बातें उन्हें बताई थी। और इस प्रकार अब अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में ही बोल रहे हैं कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया ना, आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान दिया ना, उससे मेरा मोह जो है वो दूर हो गया है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाए। तो इस पर से हमें क्लियर हो गया, प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि विराट रूप दर्शन उन्होंने रिक्वेस्ट की कृष्ण को बताने के लिए, वो खुद के लिए नहीं, वो हम सामान्य लोगों के लिए है। क्योंकि हम तो हर पल भ्रमित होते रहते, मोहित होते रहते हैं। तो हमारा मोह दूर हो जाए और हम भगवान कृष्ण की अलौकिकता को जान पाए।
है ना। और तो और हम आगे जो कलयुग है ये तो बहुत पाखंडी लोगों का है। बहुत लोग धोखाधड़ी करके सामान्य लोगों को बहुत लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो हम लोगों के लिए खास करके एक मानक उन्होंने स्थापित किया, एक स्टैंडर्ड स्थापित किया कि अगर कोई भी आता है और बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, है ना, तो फिर हमने क्या करना चाहिए, इसका एक मानक भी यहाँ पर स्थापित हो गया है इस 11वें अध्याय में। ठीक है, तो आगे बोलते हैं अर्जुन, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है ना। हमको पिछले अध्यायों में बताया है कि कैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारी सृष्टि का भी सृजन करते हैं, रात होती है तो सब कुछ समेट लेते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के भी एक परे आध्यात्मिक जगत है जो कभी भी विनष्ट नहीं होता, और भगवान कृष्ण का धाम वही है जो कभी विनष्ट नहीं होता, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भले ही अपनी सृष्टि का सृजन करें और विनाश करे, उससे उन आध्यात्मिक जगत पर कोई प्रभाव नहीं बनता। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत यानी भगवान विष्णु जब चाहते हैं तब वे अपने श्वास उच्छ्वास द्वारा पूरा सारे ही ब्रह्मांडों को अपने अंदर कर लेते हैं, तब ब्रह्मा जी भी उनमें ही समा जाते हैं। ठीक है ना, तब तो सारे ही ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है और वो विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और फिर बाद में फिर से विष्णु बनाते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड बनाते हैं, फिर से अलग अलग ब्रह्मा जी बनते हैं। हाँ, और फिर से भौतिक जगत का सृजन होता है, तो वो होता है महाप्रलय। ठीक है, तो ये अर्जुन बोल रहे हैं कि हर जीवित इकाई यानी जीव की उपस्थिति और गायब होने के बारे में आपने बताया है। हाँ, फिर वो तो मुझे समझ में आ गया। तो हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो भौतिक जगत में आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, किस प्रकार आप आए हैं, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो यही रूप है जो विराट रूप है। इसमें सारे देवी देवताएं, सारे चर अचर प्राणी, सारी ही भौतिक जगत की सृष्टियां, सब कुछ इसमें दिखेगा। ठीक है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ऐसे भगवान को विनती कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों कहा अर्जुन ने, क्या उनको कृष्ण पर संदेह था कि सच्चे में है कि नहीं भगवान, ये जरा देख लेना चाहिए। बोल तो रहे हैं और अपनी विभूतियां भी बता रहे हैं, लेकिन सच्ची में परमेश्वर है कि नहीं, ये क्या उनको संदेह था? बिल्कुल नहीं। वह खुद को खास मानते थे, अर्जुन अपने आप को बहुत खास मानते थे क्या? हाँ, जरा अपना विश्वरूप तो दिखाइए कृष्ण, ऐसे वो मानते थे खुद को? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, उनको समझाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण को विराट रूप दर्शन कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, उसने कृष्ण पर संदेह बिल्कुल नहीं किया और वो खुद को भी खास नहीं मानते थे, लेकिन वे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये बोला कि नहीं तो क्या होता, नहीं तो लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते। ठीक है, अब जैसे कोई आते हैं पाखंडी बाबा जी, है ना, अपने पास आते हैं, बोलते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या होता है, हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते, कुछ दो चार चमत्कार दिखाए, यहाँ से राख निकाली, यहाँ से एप्पल निकाला हवा में से, तो अपन तो एकदम विश्वास कर लेते, अरे बाप रे, इन्होंने तो हवा में से एप्पल निकाला। हाँ, तो अपन तो बोलते सच्ची में भगवान होंगे ये तो, नहीं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन विश्वास करते हैं। तब हमने क्या करना चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें तो छोटी मोटी सिद्धियों से कर सकते हैं कि हवा में से ये निकाल के दिखाया, वो निकाल के दिखाया, पानी पे चल के दिखा दिए, ये कुछ सिद्धियां होती हैं।
तो सिद्धियां यानी भगवान का स्तर थोड़ी ना है। सिद्धियां यानी हाँ कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वे भगवान हो गए। तो जैसे ये बाबा जी आए और बोले मैं परमेश्वर हूँ, तो हमने क्या बोलना चाहिए, अच्छा आप परमेश्वर हैं तो मुझे आपका सार्वभौमिक रूप दिखाएं प्लीज। सार्वभौमिक रूप यानी ही विराट रूप, आपका सार्वभौमिक रूप दिखाएं हमें, तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप ही भगवान हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, वो तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूं, और वहां से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हमने टेस्ट करना चाहिए, एकदम से ब्लाइंडली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको प्रश्न पूछने चाहिए। और भगवान जो जो अवतार हुए हैं ना भगवान के, उनके बारे में भागवतम में पहले से विशद करके रखा हुआ है कि कलयुग में कौन से अवतार आने वाले हैं। तो ऑलरेडी मालूम है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में 5000 साल पहले लिख के रखा था कि इस गांव में इस नदी के किनारे इस नाम के माता पिता के घर में चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वे अवतार लेंगे। ये 5000 साल पहले लिख के रखा था, और चैतन्य महाप्रभु आए अभी 500 साल पहले, और बिल्कुल सब कुछ, माँ का नाम, पिता का नाम, नदी का नाम, गांव का नाम, सब कुछ बिल्कुल वैसा के वैसा जैसा कि भागवतम में लिखा है। वैसे भगवान बुद्ध के बारे में पूरा प्रेडिक्शन था 5-6 हजार पहले, और वे आए कब, 2500 पहले, 2500 साल पहले, है ना। तो इस प्रकार भागवतम में सारे ही विशेष जो अवतार होते हैं उनके बारे में पहले से लिख के रखा हुआ है। तो ऐसे कोई भी उठेगा और बोलेगा मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, तो कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। देखा ना, यानी भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक ही जगह पर अर्जुन को दिखने वाला है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, तो केवल विराट रूप में ये पॉसिबल है, अन्यथा हमारे लिए, सामान्य लोगों के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक ही जगह पर हम भूतकाल की घटनाएं देखें, एक ही जगह पर वर्तमान में जो हो रहा है वो भी देखें और भविष्य का भी देखें, ठीक है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हमें पता है हमारी इंद्रियां कैसी है, हमारी इंद्रियां बहुत अधूरी है, अपूर्ण है ना, बहुत अपूर्ण इंद्रियां है हमारी, तो उसको उन आंखों से हम नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब देखेंगे, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ये यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं, और क्या क्या देख रहे हैं वो भी बता रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य वो देख रहे थे और उसका वर्णन भी किए जा रहे थे, है ना। तो अर्जुन ने इस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था, है ना। तो हम अगर 3D पिक्चर देखने जाते हैं, 3D मूवी भी देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, हमको एक अलग सा चश्मा लगाना पड़ता है केवल 3D के लिए। और यहाँ तो कितने सारे मल्टी डायमेंशनल चीजें भगवान दिखाने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी हुई है ना। मल्टी डायमेंशनल सब दृश्य दिख रहे हैं उनको। तो उसमें क्या क्या है, इतने सारे
असंख्य मुख नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देख रहे हैं। और सबों ने क्या किया था, सुंदर अलंकार पहने हुए थे और बहुत सारे हथियार हाथ में थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और उससे सुगंध भी आ रही थी। दैवी मालाएं और वस्त्र ऐसे पहने थे कि अनेक दिव्य सुगंध भी आ रहे थे। और ये ऐसा दृश्य सर्वत्र व्याप्त था, कोई छोटी सी एरिया में नहीं था, पूरे आकाश को व्याप्त किया हुआ था। पूरे आकाश से लेकर धरती तक पूरा वो कवर्ड था। तो इस प्रकार ये एक अचंभित करने वाला दृश्य अर्जुन देख रहे थे और संजय भी देख रहे थे। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। इतना तेज था कि अर्जुन ने सोचा कि शायद 1000 सूरज अगर यहाँ आए तो शायद कंपेरेबल हो सके, नहीं तो ये तो अद्भुत वो है, तेज है, जो कभी न देखा न सुना। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। कितना आश्चर्यपूर्ण वो दृश्य रहा होगा, आप सोचिए। एक ही जगह पर बैठकर वे पूरे ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पर जो जो हो रहा है वो अनंत अंशों में वो देख सक रहे थे अर्जुन। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इतना अद्भुत दृश्य देखकर वे एक तो पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर भयभीत भी हुए। इतना वो भयंकर रूप भी था कि अभी तो बहुत दिव्य लग रहा है, लेकिन आगे जाके और एक दृश्य देखने वाले हैं जिससे वे भयभीत हो जाने वाले हैं। ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो देखा ना, कृष्ण के ही सारे देवी देवता अंश है। तो इस प्रकार से कृष्ण के शरीर में विराट रूप में अर्जुन ब्रह्मा जी को, शिव जी को और सारे ही देवी देवताओं को देख सके। तो इस पर से ये मतलब ये प्रूव होता है कि सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के अंश है। इसलिए अंश का काम होता है पूर्ण को संतुष्ट करना, पूर्ण की सेवा करना। इसीलिए सारे देवी देवता जो है वे कृष्ण के भक्त है, कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण को संतुष्ट करने का सदैव प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। ये सब कुछ नहीं दिखता, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ पर मध्य है और कहाँ अंत हो रहा है, कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें तो अनेक हाथ दिख रहे हैं मुझे, पेट दिख रहे हैं, मुंह, आंखें, सब अलग अलग सब मुझे दिख रहा है और ये सर्वत्र दृश्य फैला हुआ है। तो इसका न शुरुआत पता चल रही है, न अंत पता चल रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ठीक है। तो अलग अलग दृश्य वो देखे जा रहे हैं और उसका वर्णन हो रहा है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय यानी जानने योग्य। परम आद्य, आद्य यानी एकदम ओरिजिनल, ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। सनातन धर्म यानी क्या, जिस धर्म का न तो आदि है न तो अंत। वो कब से चालू हुआ है, जब से भगवान है तब से ही। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, ये एक धर्म का आधार होता है। जो भगवान का आदेश है उसको पालन करना ही धर्म होता है। हम अपने अभी धर्म की परिभाषा बहुत बदल गई है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये नहीं। असली धर्म क्या है,
भगवान तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है उसी का पालन करना यानी धर्म है। ठीक है, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। यानी आप एक ही है, लेकिन सभी कुछ ब्रह्मांड में आप व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है ना। ऐसा दृश्य अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम भी कितने भयभीत हो जाएंगे ना। वैसे ही वहां पर कुरुक्षेत्र में भी जो कोई देख पा रहे थे, कौन कौन देख पा रहे थे? अर्जुन और संजय, और वहां पर कुछ देवी देवता थे और कुछ लोग इसको देख पा रहे थे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब अद्भुत दृश्य देवता लोग देख रहे थे, यक्ष किन्नर देख रहे थे। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हाँ, अर्जुन ने बता दिया, मैं भी भयभीत हूँ, और भी सारे देवतागण भी इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं सारे। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। यानी मन का संतुलन भी उनका खो रहा था और वो भयंकर भयभीत हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सब दृश्य देखकर धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो आप अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यानी क्या, एकदम जैसे नदी का प्रवाह कैसे ढलान पर से जाता है, उस प्रकार ये सारे लोग एक मुख में समा रहे थे। तो वो मुख किसका था? काल का मुख था। यानी काल भी कृष्ण ही काल भी है। काल यानी जो मृत्यु देता है वो काल, और काल यानी समय भी होता है ना। तो भगवान ही काल भी है, काल रूप भी उनका ही है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि एक मुख में, एक विकराल मुख में मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और भीष्म, द्रोण, कर्ण और मेरे साइड के भी, पांडवों के साइड के भी कुछ प्रमुख योद्धा उस मुंह में ऐसे खींचे चले जा रहे हैं, और आप उसे ऐसे दांतों के तले रौंद रहे हो उन सबको, है ना, यानी मृत्यु दे रहे हो। ठीक है, तो काल रूप भी कौन है? भगवान ही है काल। काल के दो मतलब है, एक तो मृत्यु रूपी काल, और दूसरा समय। तो हम अब समय के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा हूँ। तो टाइम पास करना, तो आप सोचिए, ये हर एक क्षण अगर भगवान का रूप है ना, भगवान ही काल है और एक एक क्षण उन्होंने दिया हुआ है, तब हम जब बोलते हैं हम टाइम पास कर रहा हूँ तो कितना अपमानजनक बोलते हैं हम, है ना। तो कभी भी टाइम पास कर रहे हैं ऐसा करिए नहीं। हर क्षण को अच्छे से उपयोग में लाइए। एवरी मोमेंट इज प्रीशियस, क्योंकि एक बार एक क्षण चला गया तो वो कभी भी नहीं लौट कर आता है। और ये सब भगवान का रूप है ना। काल रूप में भगवान स्वयं है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, हर क्षण का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये भी एक प्रकार से हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान की शक्ति का निरादर कर रहे हैं। इसलिए कभी टाइम पास कर रहा हूँ या टाइम पास करने में मूवी देखने जा रहा हूँ, ये बहुत गलत बातें हैं। एवरी मोमेंट हैज टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, है ना।
तो अर्जुन आगे बोलते हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, उनके मुंह में ऐसे जा रहे, जैसे नदियां जाती है समुद्र में, वैसे ये सारे बह बह के आपके विकराल मुंह में जा रहे हैं, जहां आप उनको चबा रहे हैं, है ना। तो ये काल, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हाँ, तो ये युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, ये भगवान ने पहले ही निश्चित किया हुआ है। हाँ, है ना, बोल रहे हैं ना कि सारे ही योद्धा यहाँ मारे जाने वाले हैं, सिर्फ तुम 5 लोगों को छोड़ के। तस्मात् त्वमुष्टं यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुक्ष्य राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान बोल रहे हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। यानी ये सब करने वाला तो मैं ही हूँ, सिर्फ तुमको, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तो तुमको मैं क्रेडिट दिलवाने वाला हूँ। युद्ध में तुम केवल निमित्त मात्र हो, है ना। तो एक्चुअली सब कुछ करने वाले तो भगवान होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कई बार अपने भक्तों को ही क्रेडिट लेने देते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन को वो यश का कारण बताने वाले हैं, है ना। इस युद्ध में जीत क्यों हुई, क्योंकि अर्जुन इतने बड़े महान योद्धा है ना, इतने बड़े धनुर्धारी योद्धा है, इसलिए इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, ऐसा लोग सोचे, ये कारण है। तो भगवान बोल रहे हैं, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। पहले ही मैं इन लोगों को तो मतलब मार चुका हूँ, ये अभी सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं, वो तुम्हारे हाथों अगर उनको मृत्यु आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी उनकी मृत्यु तो निश्चित ही है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तव जहिमाव्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देते हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, ठीक है। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे द्वारा वो मरने वाले हैं, उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तुम केवल निमित्त मात्र बनने वाले हो, इसलिए तुम शत्रुओं को परास्त करोगे और तुम केवल युद्ध करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा, एकदम डरे हुए थे अर्जुन, है ना। तो वो डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत से उन्होंने क्या कहा कृष्ण को। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। ब्रह्मा जी को तो कृष्ण ने ही बनाया है ना। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं, आप तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। यानी एक्चुअली आदि सृष्टा कृष्ण है, सृष्टा यानी क्रिएटर, है ना। प्राइमरी क्रिएटर कौन है, कृष्ण, और सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी क्रिएटर है कृष्ण और सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को तो पहले कृष्ण भगवान ने निर्माण किया विष्णु जी के नाभि से, और उसके बाद उनको ज्ञान दिया कि किस प्रकार तुमको सृष्टि का सृजन करना है, और फिर ब्रह्मा जी ने भौतिक जगत को निर्माण किया, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं,
आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। इस भौतिक जगत के आप वो नहीं है, आपने भौतिक जगत ये किया है, सृजन किया है, और आप सारे चराचर में व्याप्त है, फिर भी आप इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। जानने वाले भी वे हैं और जानने योग्य भी वे ही है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, इस संपूर्ण दृश्य जगत, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार अर्जुन अभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। है ना, जब मित्र होते हैं और आपको पता नहीं है आपका मित्र है, और आपको पता ही नहीं है कि अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर भी है, ये आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो उसको मित्र के समान ही ट्रीट करोगे। अरे जा सो जा, वहां पर जाके लेट जा, ऐसे करके आप तो मित्र के समान ट्रीट करोगे। और उसके बाद आपको अचानक से पता चल गया, अरे ये प्राइम मिनिस्टर है, ओ इसने तो छुपा के रखा ये बात। तब आपकी क्या अवस्था हो जाएगी। बिल्कुल वैसी ही अवस्था अर्जुन की हो रही है। अर्जुन बोलते हैं, आप तो परम पिता परमेश्वर है, और मैं आपको मित्र मानकर कितनी बार हे यादव, हे सखा, इधर आओ, ये करो वो करो, है ना, इस प्रकार मैंने आपको कई बार बोला है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। ठीक है ना, अर्जुन एकदम नम्र होकर के क्षमा मांग रहा है। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप पुनः दिखाए। अब मैंने वो विराट रूप दर्शन करके अर्जुन भयभीत हो गए थे, और उनको लगने लग गया था बस बस अब बहुत हो गया। ये हजारों सूरज का तेज, और ये हजारों मुख, और ये पूरा धरती और आकाश व्याप्त किया हुआ रूप, जिसमें तो कुछ कुछ तो काल स्वरूप जो है उसके मुख में सारे ऐसे खींचे जा रहे हैं योद्धा, और उनको काल रूप चबाए जा रहे हैं दांत से। ये सब देख देख के अब घबरा गए, अब बोलने लग गए, अब आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप ही दिखाओ, वो सौम्य स्वरूप है। ये तो इतना विराट रूप देखकर मैं भयभीत हो गया हूँ। ठीक है ना, तो हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहती हूँ। तो पहले अर्जुन ने बोला कि मुझे आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए। चतुर्भुज रूप यानी नारायण स्वरूप, है ना, चार भुजाएं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करती हूँ। तो देखो, भगवान भक्त की इच्छाएं हमेशा पूरी करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व अब ये कृष्ण बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। यानी फिर से क्लियर कर रहे हैं भगवान कि वेदों का अभ्यास कर लो, फिर यज्ञ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इस रूप में, इस संसार में कभी नहीं देखा जा सकता इन सबों द्वारा। केवल मैं भक्तों के लिए कुछ भी करता हूँ, है ना। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हाँ, अर्जुन को कितना रिलीफ मिला होगा।
है ना। अरे बाप रे, इतना सारा भयंकर वो रूप देखकर और वो सब तेज देखकर और इतने सारे रंग, इतने सारे देवी देवता, हाँ, सब कुछ देख करके, और इतने हाथ, इतने मुंह, इतने पेट, इतने सब कुछ ऐसे एकदम असंख्य रूप में देख करके अर्जुन को तो घबराहट हो गई थी। तो अब भगवान बोल रहे, अब तुम शांत हो जाओ और तुमने जो इच्छा की है उस रूप को मैं दिखाता हूँ। तो ये है नारायण रूप, चतुर्भुज रूप। कितना सुंदर है, देखो, मुकुटधारी है, चतुर्भुज है, और ऐसे सुंदर सा ऐसा रूप है उनका। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो आपको पता है सबसे रेयर रूप कौन सा है, सबसे यानी लोग तरसते हैं ऐसे रूप को देखने के लिए, वो कौन सा है? चतुर्भुज है कि द्विभुज है रूप? द्विभुज रूप है, जिसको देखने के लिए देवता लोग भी तरस जाते हैं। चतुर्भुज में तो वैकुंठ में सदैव रहते हैं, चतुर्भुज रूप में तो देवता लोग तो वैकुंठ लोक तक ही जाते हैं। कुछ भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, तो वो वैकुंठ लोक में जाते हैं और विष्णु के दर्शन लेते हैं, उनसे अपनी समस्या कहते हैं और वे उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो वो लोगों को भी गोलोक वृंदावन, जहां पर कृष्ण अपने 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, वहां पर वो लोग भी नहीं जाते हैं। तो जब कृष्ण धरती पर आए थे, या जब जब आते हैं द्विभुज रूप में, तब सारे देवी देवता भी आ जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत दुर्लभ होता है ये द्विभुज रूप देखना। ठीक है ना। तो अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हाँ, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है ना। बहुत डरे हुए थे अर्जुन, और जैसे द्विभुज रूप सामने आया तो अब मैं शांत हो गया हूँ। ठीक है ना। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, है ना। ये बहुत दुर्लभ रूप होता है, 2 भुजाओं वाला भगवान का रूप। तो इसको देखने के लिए देवता लोग भी बिल्कुल ताक में रहते हैं, इच्छुक रहते हैं हमेशा। ठीक है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो केवल अनन्य भक्ति, है ना। हमने 7वें अध्याय में देखा था ना, 7वें नहीं, सॉरी, 12वें अध्याय में अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, है ना, 4-5 स्टेप्स देखी थी हमने। और फिर निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ऐसे सब देखा था हमने, स्टेप बाय स्टेप देखा था। तो केवल अनन्य भक्ति, टॉप मोस्ट जो भक्ति है कि पूरा चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे, मनमना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, उस प्रकार से जो अनन्य भक्त रहता, दूसरा कोई मन में विचार आता ही नहीं है, तो वो है अनन्य भक्त। ठीक है। तो इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, और फिर ज्ञान के रहस्य को भी ऐसे भक्त लोग पा सकते हैं। ठीक है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। अब इस श्लोक का महत्व यह है कि इसको कहते हैं एक श्लोकी भगवद गीता। यानी जैसा हमने चतुश्लोकी भगवद गीता 10वें अध्याय में देखी थी, ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो है उसे कहते हैं एक श्लोकी भगवद गीता। एक ही इसमें पूरा सार आ जाता है। क्या बोलते हैं इसमें? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है
जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये हुआ बिल्कुल भगवत गीता का सार एक श्लोक में। क्या क्या करना है हमें? हमें सकाम कर्म नहीं करने हैं, मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना है, फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना है और भगवान के लिए ही सारे काम करना है और भगवान को ही जीवन लक्ष्य समझना है और सभी से मैत्र भाव रखना है, किसी से भी दुश्मनी नहीं। तो ये 6 क्राइटेरिया अगर हम फुलफिल कर लेंगे तो निश्चय ही हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, हाँ, ऐसे कर सकेंगे क्या? व्यक्ति सकाम कर्म बिल्कुल नहीं करना है, फल की प्राप्ति के लिए कर्म ही नहीं करना है हमें। और फिर मनोधर्म के कलमश, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो है उससे मुक्त होना है। फिर शुद्ध भक्ति करना है भगवान की, एकदम निष्काम और शुद्ध भक्ति करना है, ठीक है। फिर भगवान के लिए ही कर्म करना है और मनुष्य जन्म का जीवन लक्ष्य हमारा जो है वो उन्हीं को समझना है और किसी से भी दुश्मनी नहीं रखना, सभी से मैत्री भाव रखना है। अगर ये 6 क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिए तो हम निश्चित रूप से भगवान को पा सकते हैं। तो ये है एक श्लोकी भगवत गीता। तो आगे बोलते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, है ना। भक्ति करो बोल रहे हो माता जी, लेकिन करे तो कैसे करे, शुरुआत कैसे करे? देखते हैं कैसे करें। तो ये घड़ी है, घड़ी में देखो 5 से लेकर 6 बजे सुबह के, हाँ शाम के नहीं, सुबह के 5 से लेकर 6 बजे तक हमको क्या करना है? हमको हरिनाम जप करना है। अगर 5, ये शुरुआत है आपकी भक्ति सेवा की, अविभाजित भक्ति सेवा यहाँ से शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैंने पहले दिन से ही आप लोगों को बोला 1 माला करिए, हाँ। तो होपफुली अभी काफी लोग कर रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी माला भी नहीं है तो उंगलियों पर काउंट करके करिए, लेकिन करिए, 1 माला से शुरुआत करिए। उसमें जब कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत इजीली ले सकोगे, 2 माला करना, फिर 4, ऐसे करके बढ़ाते जाना, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें हम? सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटा है वो अध्यात्म को दे, और अध्यात्म को कैसे? केवल जप करके, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, ये देखिए, ये मोबाइल से आसक्ति कम करिए, हाँ, मोबाइल, कार, पैसा, धन दौलत, इससे आसक्ति कम करिए, है ना। और आसक्ति किसमें बढ़ाइए? नाम जप करने में आसक्ति बढ़ाइए। तो कृष्ण को अपना हृदय दे दीजिए। तो अध्याय 11वें का सारांश हम देखते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है, वो हमने देखा है ना। फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। हाँ, क्या क्या वर्णन किया उन्होंने कि देखो कितने अनंत रंग, अनंत रूप, और सारे देवी देवता, सारे रुद्र, अश्विनी कुमार, सारे देवताओं के नाम लिए उन्हें, उनको सबको मेरे ही अंदर देखो। और तुम अगर भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जो भी देखना चाहो वो यहीं पर स्थित होकर तुम देख सकते हो। हाँ, फिर इस रूप का संजय द्वारा वर्णन भी किया है। और सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव, पहले आश्चर्यचकित हुए, फिर भयभीत हुए, है ना। इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं, आप अपना नॉर्मल रूप दिखाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे देवी देवता और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सब लोग भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने नॉर्मल रूप में आइए। क्योंकि क्या, हजारों सूर्यों का प्रकाश जितना तेज उस विराट रूप में, हाँ। और सबसे मतलब खतरनाक, सबसे कठिन दृश्य तो वो है कि एक मुंह में, काल के मुंह में सारे योद्धा ऐसे नदी के प्रवाह के समान बह के जा रहे हैं, और वो काल उन्हें दांतों तले रौंद रहा है। तो ये दृश्य तो बहुत ही भयंकर होगा, है ना। तो इसलिए भी अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे।
कृष्ण का काल रूप देखकर। और फिर जब उन्होंने अपना सौम्य रूप दिखाया तो अर्जुन ने प्रार्थनाएं की उनकी। हाँ, और फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है ना। कृष्ण ने बोला कि मेरा ये रूप इतना दुर्लभ है देखने के लिए कि देवता लोग भी तरस जाते हैं मेरे इस रूप को देखने के लिए। तो इसलिए केवल भक्त ही मुझे देख सकता है। और भक्त बनने के लिए 6 क्राइटेरियन उन्होंने आखिरी के श्लोक में दिए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है वे हम पढ़ते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति करते हैं, वे समस्त रूपों में के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप है। भक्त लोग कौन से रूप की पूजा करते हैं? द्विभुज रूप की भक्त लोग पूजा करते हैं। उनको चतुर्भुज रूप, विराट रूप, इससे कोई मतलब नहीं रहता। भक्तों को केवल श्याम सुंदर रूप से ही प्यार होता है ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो कृष्ण के द्विभुज रूप के प्रति ही हमें आसक्त रहना चाहिए और उसी से प्रेम भाव रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार ये आज का अध्याय समाप्त हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी के किसी का भी कोई प्रश्न हो तो माता जी से पूछ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक प्रश्न है जी एक नहीं, एक्चुअली मैंने 2 प्रश्न लिख के रखे हैं। जी जी पूछिए। मुझे बस 1 मिनट देंगे, मैं अपना कैमरा ऑन करके बात करना चाहती हूँ। हाँ जरूर। जी। बोलिए माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, आप पूछ लीजिए। इतने माता जी वो रेडी होती हैं। मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ अपने प्रश्न पूछने के लिए। जी माता जी हरे पूछिए। कृष्ण सभी को। सबसे पहले तो हरे कृष्णा। मैं हरे ये कृष्ण। पूछना चाहती हूँ जी कि जैसे आपने बताया कि सभी देवी देवता, मतलब सब, हम सभी हम सब भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे एक और माता जी है, उनसे उनकी क्लास हो रही थी एक बार, जैसे हर संडे क्लास होती है, तो उन्होंने एक बुकलेट दे रखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि शिव जी तत्व है। अगर वो तत्व है और उनके कोई, मतलब जो उन्होंने बताया था, मैं खाली मेरे दिमाग में वही बात है कि शिव जी एक तत्व है और उनके माता पिता कोई है नहीं। किसके? शिव जी के। हाँ। शिव जी के कोई माता पिता है नहीं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब वो भगवान के अंश हैं जब उनके माता पिता ही नहीं है तो? नहीं देखिए, शिव जी और कृष्ण का क्या रिश्ता है मैं बताती हूँ। जैसे दूध और दही है, क्या रिश्ता है दूध और दही का? दूध को ही दही में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दूध को हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही को दूध बना सकते हैं क्या?
नहीं, है ना। तो वैसा ही कृष्ण जब भौतिक जगत में आते हैं, प्रविष्ट होते हैं, तो वो शिव तत्व के रूप में आते हैं शिव जी बन के, ठीक है, भौतिक जगत के लिए। तो वे शिव जी बन गए, लेकिन शिव जी कभी कृष्ण नहीं बन सकते, कृष्ण शिव जी बनते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया है। तो ये ऐसा ही है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु हे यम शंभुतामपि तथा समुपेत्ति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने लिखी हुई कृष्ण की स्तुति है। तो इसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो क्षीरम यथा दधि विकार, क्षीर यानी दूध, और दधि विकार यानी एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, यानी पृथक करना बहुत ही कठिन है, संजायते नहीं, संभव नहीं है ये। तो शंभुताम अपि तथा समुपेत्ति कारक, वो शंभु बन जाते हैं। हाँ, जब वो दूध का दही बन जाता है, कृष्ण भौतिक जगत में आकर कार्य करते हैं, तब वो शिव तत्व के रूप में आते हैं, और फिर वो जो कुछ कृष्ण की इच्छा है उस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन है वो उनके ही अंश बोलो या वो ही बोलो, लेकिन जैसे अभी भी वर्णन हुआ था, शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे कोई उनको दिखे विराट रूप में, है ना, विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दिए। तो कैसे? क्योंकि वो सारे ही उनसे ही निकले हुए हैं, समझिए, एकदम अंश नाम नहीं बोलना है अगर आपको, तब भी उनसे ही निर्माण हुए हैं वे। और भगवान का तो रूप एक वर्णन ये भी तो है ना, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी ये ऐसे संपूर्ण पूर्ण है कि उनमें से पूर्ण भी निकाल लो तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो उनके शिव तत्व को निकाला, उनको अलग किया, फिर भी वो पूर्ण ही रहेंगे, और वो भी पूर्ण रहेंगे। जो निकलता है वो भी पूर्ण, और जो जिनसे निकला है वो भी पूर्ण ही रहेंगे। इस प्रकार का ये रिश्ता है। और मतलब ये एक ईशोपनिषद में ये श्लोक आता है कि वो पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं, उनसे अनेक पूर्ण निकले तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं, अनेक पूर्ण निकलते हैं। तो इस प्रकार ये है, मतलब ये इतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उनके माता पिता नहीं थे क्योंकि वो कृष्ण से ही निकले, कृष्ण के भी माता पिता थे ही नहीं, वो तो आदि पुरुष है ना। तो इसलिए ये तो बराबर है कि उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन उनका स्वरूप ये है, क्षीरम यथा दधि विकार, यानी कृष्ण का ही कन्वर्टेड रूप है वो, बस इतना ही याद रखिए। हाँ, कृष्ण का ही कन्वर्टेड रूप है भौतिक जगत के लिए, बस इतना याद रखिए। जी माता जी, और जैसे आपने बताया कि चैतन्य प्रभु जी कृष्ण जी का स्वरूप है, तो मुझे इसमें डाउट है कि वो श्री कृष्ण का स्वरूप है या राधा रानी का स्वरूप है? दोनों का कंबाइंड स्वरूप है। अच्छा, वो कृष्ण आए थे, राधा रानी के कैसे भाव, राधा रानी को क्यों मेरे से इतना प्यार है, वो क्यों भाव विभोर हो जाती है, क्यों विरह में इतनी तड़पती है, वो सब जानना था उनको। हाँ, कि राधा रानी को इतना प्यार क्यों है मुझसे। तो वो सब अनुभव करने के लिए उन्होंने कृष्ण और राधा रानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये अवतार लिया था, और जिसमें वे विरह के भाव में बहुत रहे थे कि भगवान से विरह कैसा होता है। वो विरह के प्रेम भाव में वे रहे थे बहुत। ठीक है, तो है दोनों भी, अकेले कृष्ण नहीं, दोनों है, कृष्ण और राधा। ठीक है माता जी, आप कोई क्लास किए हो इस्कॉन के? हाँ जी, मैं जुड़ी हुई हूँ, माला करती हूँ। मतलब अभी जब मैं कॉलेज में थी, अभी मेरा कॉलेज खत्म हुआ है पिछले मतलब 1 महीने, मतलब अभी हाँ 1 ही महीना हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं जहाँ पढ़ती थी और जहाँ रहती थी पीजी में, तो वो माता जी भी, मतलब अम्मा थी वो मेरी, और वो भी जुड़ी हुई थी इस्कॉन से, तो वो भी माला करती थी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी शुरुआत की। फिर हर संडे क्लास होती थी उनकी। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे, वो तो जुड़े रहिए इस्कॉन से। बिल्कुल, वो इस्कॉन से बस संडे के संडे कई बार मेरे एनएसएस के कैंप लग जाते थे कॉलेज के, तो मेरे को वहां जाना पड़ता था। लेकिन जब मैं अटेंड कर सकती थी, मैंने तब लिए क्लास। तो बस उसी के डाउट्स थे थोड़े, तो मैंने सोचा पूछ लूं। गुड गुड, ठीक जी, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जुड़े रहिए, अभी छोड़िए मत। जुड़े रहिए। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? चैट में कुछ है क्या माता जी? माता जी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके हाँ पास है डायरेक्ट आया तो माता जी, मैंने सुना है कि कृष्ण द्रौपदी का दूसरा नाम था कृष्णा। हाँ, यस,
और कृष्ण भगवान का नाम है, क्या ये सच है? हाँ, कृष्णा द्रौपदी को भी बोला जाता है, कृष्णा। हाँ, और ये कृष्ण है, ठीक है, कृष्णा ये द्रौपदी का भी नाम है, बराबर सुना है आपने। ठीक है माता जी? जी माता जी। नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी से पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी किसी का रेज हैंड नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, ओके, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सब लोग क्विज कर रहे हैं? क्विज जरूर करिए, हाँ, तो जिससे कि 18 डेज के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, 18 डेज के क्विज करने के बाद, और फिर आप लोग लेवल 2 ज्वाइन कर सकोगे। वो वीकली 1 या 2 ही क्लासेस रहती है, लेकिन आपको डिटेल में जरा स्टडी करने को मिलेगा। ये हमारा 18 दिन में तो हम जस्ट क्या है, विचारधारा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनकी विचारधारा क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। डिटेल में आप लोग स्टडी करोगे तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी लेवल 2 में भी जाए। अगर आप लोगों को 18 डेज का फिर से करना है तब भी कर सकते हो, लेवल 2 के साथ साथ भी कर सकते हो, या फिर अलग से फिर से लेवल 1 भी रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। भूपेंद्र कुमार, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए। भूपेंद्र कुमार प्रभु जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। माता आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है प्रभु जी, हेलो, हरे थोड़ा कृष्णा सा माता जी, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो रही है माता प्रभु जी, जी। लेवल 2 ज्वाइन करने के लिए कोई वो जो हाँ हेलो हाँ, बोलिए बोलिए, लेवल 2 के लिए क्या? माता जी मैं ये लेवल 2 के लिए लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है? जी जी, अच्छा, वो लेवल 1 जरूरी के है। सर। और ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ, तो आप क्विज करिए, इजी रहते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी रहते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो क्विज करिए, 18 डेज के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ लेवल 1 भी करना है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि एक रिवीजन भी हो जाती है, थोड़ा सा 2-3 बार। लेवल 1 तो रिपीट करने वाले बहुत लोग रहते हैं, एक 3-4 बार 5 बार रिपीट करते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझता है, और साथ साथ में लेवल 2 भी करते जाते हैं, वो अच्छा रहता है। प्रभु जी इसका क्विज देखिए, करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है। और क्विज करें सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेवल 2 में जाएं, लेवल 2 बहुत अच्छी क्लास है। हाँ। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो जी अभी माता कोई जी, सवाल और नहीं है जी तो और हम कोई यही सवाल नहीं है वो जी यही क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी को हरे कृष्ण।